Hello everyone. Good morning to all of you. Hope so all of you are doing well. एंड तो आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे जो आपके गेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और सीएसआर नेट के भी गेट के और जेस्ट और टिफर के भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक जितने भी आ चुके हैं वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें इस लेक्चर में हमारा मेन मोटिव होगा कि जितने भी कंसेप्ट आपके आ चुके हैं कंसेप्ट्स करेंगे और फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट आप फॉर्मूलाज बनाते रहिएगा लिस्ट साथ के साथ और उनके पीवाईक्यूज जितने भी अभी तक आ चुके हैं सीएसआर नेट और गेट के। ये एक्चुअल में मैराथन आपके गेट में अगर आपने गेट की अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की तो अगर आप मैराथन साथ के साथ करते जाएंगे तो इसका बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपकी ऑलरेडी तैयारी अच्छी हो रखी है तो इससे आपके रैंक को बूस्टअप मिलेगा, ठीक है ना। तो गेट में एक्चुअल में इसके 3 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के और 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। तो ये 7 to 9 मार्क्स का आपका गेट में वेटेज न्यूक्लियर फिजिक्स का आएगा। लगभग 30 to 35 मार्क्स तक इसकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है बच्चों की। तो 7 to 9 मार्क्स का हमारा एक न्यूक्लियर फिजिक्स का आएगा। इसमें कोई जैसे जितना हमारे मेजर सब्जेक्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स, ये अपने क्वांटम मैथमेटिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो इनकी भी वेटेज यही रहेगी। गेट जैसे नेट में कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये पार्ट सी में आएगा। पार्ट सी में 3 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, तो ये 15 मार्क्स का आएगा नेट में, ठीक है। तो अभी देखिए हम इसमें बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में हम न्यूक्लियस का शेप, साइज और जो डेंसिटी, मास, स्पिन वगैरह सभी हम इसमें करेंगे। और उसके बाद न्यूक्लियर मॉडल करेंगे। न्यूक्लियर मॉडल के बाद कुछ क्यू वैल्यूज का कंसेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम अल्फा बीटा गामा डीके करेंगे। देन हमारे पास हमारी एलिमेंट्री पार्टिकल की का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसे नॉमेनक्लेचर में क्या होगा, जैसे हमें पता है कि एक्स जेड किसी भी एलिमेंट को अगर हमने लिखना है तो एक्स जेड ऐसे लिखेंगे। तो एक्स किसी कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, जेड जेड होगा। एटॉमिक नंबर क्या बताएगा हमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कौन बताएगा हमें, जेड। और ए क्या बताएगा, ए मास नंबर होगा। मास नंबर और एटॉमिक मास में हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्दर आगे लेक्चर्स में। तो इस ये बताएगा हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और हमें अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे वो कौन बताएगा हमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएगा ए माइनस जेड। एटॉमिक मास में से अगर आप एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ये तो आपको अभी तक का पता ही है। तो बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे। इन डेफिनेशंस को वैसे आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नाम से ही क्लियर होगा, ठीक है। आइसोटोप्स करेंगे, उसके बाद हम आइसोबार्स करेंगे, उसके बाद हम आइसोटोन्स करेंगे। आइसोटोन्स की डेफिनेशन क्या होगी, फिर उसके बाद हम करेंगे आइसोमर्स। ऑलराइट, आइसोमर्स के बाद हमारे पास मिरर न्यूक्लियाई की डेफिनेशन होगी। आइसोटोप्स, आइसो मीन्स क्या होगा, सेम। देखिए टोप्स, इसमें पी है ना, पी से याद रख रहा हूँ प्रोटॉन, मतलब जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे वो क्या होगा हमारा आइसोटोप्स। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाइड्रोजन के हमारे 3 आइसोटोप्स होते हैं ना, जैसे 1H1, 1H2 और 1H3। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हमारे सेम है ना। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 1 तीनों में। तो आइसोटोप्स क्या हो गए, ये किसके आइसोटोप्स है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। तो ये आइसोटोप्स की डेफिनेशन होगी। और आइसोबार्स में देखिए इसमें क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो गए, ठीक है, मीन्स हमारा जी सेम होगा, जेड, ठीक है। और डिफरेंट क्या होगा हमारा, ए, ठीक है। देखिए ए सभी में डिफरेंट है। और आइसोबार्स में देखिए क्या होगा, आइसोबार्स की डेफिनेशन में C614 और नाइट्रोजन 714। इसमें क्या होगा हमारा, एटॉमिक मास सेम होगा बट एटॉमिक नंबर हमारा डिफरेंट होगा। वो इसको याद ऐसे इसके नाम से देखिए, जैसे आइसोटोप्स, आइसो में से सेम होगा,
इसमें भी आइसोमीन से सेम होगा। बाज किसके लिए होगा? एटॉमिक मास के लिए। इसमें एटॉमिक मास देखिए दोनों में सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे आइसोटोप्स में प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन से सेम है, ठीक है। आइसोटोन्स में आइसोमीन से सेम, एन देखिए यहाँ पे एन है, मीन्स ये याद रखने का तरीका है आपका, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे। एन मीन्स न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे। इसकी एग्जांपल देखिए क्या होगी? कार्बन 613 और साथ के साथ कार्बन नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 714। तो आप इसका पहले प्रोटॉन लिखिए, इसके कितने हैं? इसके 6 है, और नाइट्रोजन के कितने आपके प्रोटॉन? 7 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए इसके कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए, 13 माइनस 6 कितना होगा आपका? 7। और 14 माइनस 7 आपका कितना होगा? इसमें भी 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए आपके? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में आपके सेम रहेंगे। तो उसके बाद हमारा आइसोमर्स होगा। आइसोमर्स में क्या होगा हमारे? आइसोमर्स में ये ना इसमें सेम होगा हमारा सेम एटॉमिक मास होगा, और हमारा सेम ही एटॉमिक नंबर होगा, बट डिफरेंट क्या होगा? इसके ना एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होंगे, मतलब इसके लाइफ टाइम डिफरेंट होगा, ठीक है। एनर्जी स्टेट इसकी डिफरेंट होगी, एनर्जी स्टेट डिफरेंट होगी। जैसे कि एक एनर्जी स्टेट का मतलब क्या है? देखिए एक एक्स जेड कोई भी एलिमेंट लिया, वो अनस्टेबल एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जब स्टेबल स्टेबल स्टेट में आएगा, इसका मतलब स्टार का क्या मतलब होगा? ये अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है। तो जब ये स्टेबल में होगा, स्टेबल होगा, तो ये एक गामा फोटोन रिलीज करेगा। इसका मतलब एक्चुअल में क्या है कि जैसे देखिए एक एनर्जी स्टेट्स है हमारी, ये यहाँ पे कोई एलिमेंट है, ठीक है, वो अनस्टेबल स्टेट में है। जब वो स्टेबल होगा वही एलिमेंट, वही देखिए एटॉमिक नंबर भी सेम है, एटॉमिक मास भी सेम है, दोनों सेम है। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। तो यहाँ से जब यहाँ से इस स्टेट से इस स्टेट में आएगा, ये अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है, ये स्टेबल स्टेट है। एनर्जी स्टेट से डिफरेंट होगी ना इसकी, आइसोमर्स की। तो एक ये गामा फोटोन रिलीज होगा, तो ये एक तभी ये स्टेबल स्टेट में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई में मेन हमारा जैसे आइसोबार्स होते हैं ना, वैसे ही मिरर न्यूक्लियाई होंगे। मिरर न्यूक्लियाई में हमारे एटॉमिक मास जैसे जैसे कि आइसोबर्स में हमारा होगा एटॉमिक मास सेम होता है ना, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, वैसे ही मिरर न्यूक्लियाई होता है। पर इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे वो इंटरचेंजेबल होंगे। कैसे इंटरचेंज होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों इंटरचेंज करेंगे आपस में। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इसमें एग्जांपल है आपकी बेरिलियम 47 और इसके साथ ही लिथियम 37। तो इसमें प्रोटॉन लिखिए कितना होगा? प्रोटॉन प्रोटॉन कौन बताएगा? Z। तो इसमें प्रोटॉन कितना है? 3। और न्यूट्रॉन बताइएगा। 7 माइनस 4 कितना होगा? 3। 7 माइनस 3 कितना होगा? 4। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जो बेरिलियम का, वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है लिथियम का, ठीक है। तो दोनों इंटरचेंजेबल है। तो मिरर न्यूक्लियाई में यही होगा कि आपका मास नंबर, तो मास नंबर देखिए सेम है, बट एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही ये देखिए आइसोबार्स की डेफिनेशन भी देखिए, एटॉमिक मास सेम, और इसका एटॉमिक मास सेम होगा, दैट इज मास नंबर सेम होगा, बट एटॉमिक नंबर है जो वो डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर हमारा डिफरेंट होगा, नंबर एटॉमिक नंबर हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी मिरर न्यूक्लियाई हैं वो सारे आइसोबार्स होंगे, बट ऑल आइसोबार्स नीड नॉट बी अ मिरर न्यूक्लियाई। आप आपके जो जितने भी मिरर न्यूक्लियाई वो सारे आइसोबार्स होंगे, पर सारे जितने भी आइसोबार्स है वो मिरर न्यूक्लियाई नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से थोड़ा ना इंटरचेंजेबल होंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल के देखिएगा, और इसका अलग अलग आप लीजिएगा, खुद से एग्जांपल लीजिएगा जो आइसोबार्स होंगे, तो उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इंटरचेंजेबल नहीं होंगे। तो आप एक बात और ध्यान रखना मिरर न्यूक्लियाई के लिए। मिरर न्यूक्लियाई के लिए मेन मैं यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग।
तो मिरर न्यूक्लियर के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा ए की वैल्यू ना, किसी भी मिरर न्यूक्लियर की ए की वैल्यू जब आपने निकालनी है, ए की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो उसके लिए ए की वैल्यू होगी आपकी 2z प्लस माइनस 1, ठीक है। या फिर ए की वैल्यू z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर लिख सकते हो आप। ये आपको याद रखना है मिरर न्यूक्लियर के लिए। अब यहाँ पे मिरर न्यूक्लियर के देखिए, तो ए की वैल्यू देखिए, ए हमारा 7 है, तो z1 स्क्वायर करिए 4 का स्क्वायर और z2 स्क्वायर करिए 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 कितना होगा, 16 माइनस 9 करिएगा आप लोग, तो आपको वही आपको ये एटॉमिक मास बताएगा, ठीक है। तो सिमिलरली 2z प्लस माइनस 1 करके देखिएगा, 2z प्लस माइनस 1 करेंगे, 2z प्लस 1 करिए पहले, 2 कितना हो गया, 2 इंटू जेड लिखिए, जेड कितना होगा आपका 3, ठीक है। जेड ये देखिए 2z प्लस माइनस 1 करिए, 2z कितना होगा 3 मान लीजिए, प्लस 1 करिए, 3 इंटू 6 प्लस 7, तो ये कितना आ गया ए, देखिए मैच किया। 2z माइनस 1 करिए, 2z कितना 4 माइनस 1 करिए, 4 टू 8 माइनस 1 कितना हुआ 7, तो ये मैच किया। तो ये मिरर न्यूक्लियर के लिए ये दो मेन इंपॉर्टेंट फंडा है कि ए की वैल्यू हम 2z प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं और ए की वैल्यू z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर लिख सकते हैं। z1 स्क्वायर करिए, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, तो z1 स्क्वायर करिए माइनस z2 स्क्वायर करिए, z1 स्क्वायर कितना होगा हमारा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 कितना होगा 7, जो कि हमारे मास नंबर से मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके याद रखने वाली बातें हैं अभी तक, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या होगा, आइसोबार्स क्या होगा, आइसोटोन्स, आइसोमर्स, मिरर न्यूक्लियर, इनकी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। तो आगे हम कुछ इसके मेन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रेट है मास के, वो याद रखनी है आपको, तो वो हम अब यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। तो अभी आप यहाँ पे देखिएगा कि मास की यूनिट क्या क्या होगी, केजी एटॉमिक मास यूनिट और एमईवी बाई सी स्क्वायर। तो ये तो एटॉमिक मास को हम 3 कन्वर्जन में कर सकते हैं, एक तो किलोग्राम में और एटॉमिक मास यूनिट हो सकती है, और रेलेटिविस्टिक यूनिट है उसको एमईवी बाई सी स्क्वायर में करेंगे। ये ना आपको पूरा चार्ट आपको याद रखना है, कहीं पे भी कभी भी इन वैल्यूज की आपको जरूरत पड़ेगी, पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में ही इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मतलब आपको इसको मतलब बाय हार्ट कर लेना है आपको, हाथ से बार बार लिखिएगा इन कन्वर्जन्स को, और आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो आप अपने पास। तो देखिएगा मास मास के केजी एटॉमिक मास यूनिट और रिलेटिविस्टिक यूनिट क्या होगी 1 एमईवी बाई सी स्क्वायर। एटॉमिक मास यूनिट को जब आपको केजी में कन्वर्ट करोगे ना, तो उसका 1.66 इंटू 10⁻27 केजी से मल्टीप्लाई करोगे, जब एएमयू से केजी में कन्वर्जन करोगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के इक्वल होगा। एमईवी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना भी होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होगा ही 10⁻19 जूल, और इसको साथ में किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 10⁻6 के साथ, क्योंकि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो 19 6 माइनस 19 क्या होगा -13, ठीक है। तो ये आपको कन्वर्जन से याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की याद होगी तो मेगा इलेक्ट्रॉन की भी जूल में कन्वर्जन खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो 1 जूल किसके इक्वल हो गया, 1 एमईवी, इसको नीचे लेकर आइए तो 1.6 इंटू 10⁻13 एमईवी के इक्वल हो गया, ठीक है। जब भी आपको एएमयू को एमईवी में कन्वर्ट करना है, तो एएमयू को सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, एएमयू इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स टू 931.5 एमईवी में, एमईवी इसकी ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी में इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और साथ में आपने ये याद रखना है कि एच कट सी की, ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 आपको कन्वर्जन्स बताई हैं एच कट सी की। एक तो 197.3 एमईवी होगा एच कट सी की, अगर कन्वर्जन ऐसे है कि एमईवी फर्मी है और नीचे भी फर्मी है, तो फर्मी से फर्मी निकाल के हमने एनर्जी एमईवी में निकालेंगे, तो ये आपको एच कट सी की वैल्यू याद रखनी है 1239 एमईवी फर्मी। अगर एंगस्ट्रॉम में दे रखा है कुछ, एंगस्ट्रॉम में फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे एच कट सी की वैल्यू प्रेजेंट है, तो वहाँ पे 12400 से मल्टीप्लाई करिएगा, मतलब तब एच कट सी की वैल्यू 12400 एंगस्ट्रॉम लिखिएगा। इसकी के अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में है तो 1240 लिखिएगा, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख रखी हैं,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की इन टर्म्स ऑफ किस किस में लिख रखी है, ये हमने केजी में लिख रखी है, ये एमईवी में लिख रखी है और ये एएमयू में। ठीक है, केजी में कितना होगा ये तो हमें पता ही है, ये तो +2 हम छोटे क्लासेस में 9th 10th में पढ़ लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ केजी, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में वैसे तो अप्रॉक्स सेम ही होते हैं, 1.672 होगा इंटू 10⁻27 केजी, 2 होगा तो मास ऑफ प्रोटॉन होगा, 5 होगा 1.675 होगा इंटू 10⁻27 केजी तो मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा। ऑलराइट, तो इसके बाद देखिएगा हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन MeV/c² में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूरा चार्ट, याद रखना है आपको, इसको बाय हार्ट कर लेना है इन कन्वर्जन्स को, आपको बार बार हर एक एग्जाम फिजिक्स का जितना भी है ना वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इन चार्ट्स की। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा EMU में भी और MeV/c² में मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखिएगा 938.3 और 939.6, और अगर 1.0072 है तो मास ऑफ प्रोटॉन होगा, 1.0078 है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा EMU में। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1836 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अगर मास ऑफ प्रोटॉन को आपने मास ऑफ न्यूट्रॉन की टर्म्स इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में लिखना है तो आपको 1836 से मल्टीप्लाई करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और 1839 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास आएगा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये तो हमें पता ही है, वैसे मैंने लिखा दिया आपको 1 mm के एक इसके इक्वल होता है 10⁻³ मीटर के, माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर से करेंगे, नैनोमीटर होगा तो 10⁻9 मीटर करेंगे, एंगस्ट्रम होगा तो 10⁻10 मीटर करेंगे, पिकोमीटर होगा तो 10⁻12 करेंगे, फर्मी होगा तो 10⁻15 मीटर करेंगे। और एच कट और एच की वैल्यू देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो जूल सेकंड होगी, और एच कट हमें पता है कितना होगा h/2 पाई, तो h को 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो आपकी कितनी वैल्यू आएगी 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये आपको बाय हार्ट कर लेना आपको चार्ट ये। ठीक है, तो अभी अब ये तो हमने कन्वर्जन कर ली, हमने बेसिक डेफिनेशंस कर ली आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, मिरर न्यूक्लियाई और आइसोमर्स की। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक मास सेम होगा हमारा। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होगा आइसोटोन्स में, और हमारे सेम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मतलब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों ही सेम होंगे आइसोमर्स में, बट डिफरेंट क्या होगा हमारा एनर्जी स्टेट्स होगा। ठीक है, और मिरर न्यूक्लियर में आपको बताया कि आइसोबार्स ही होंगे, पर उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इंटरचेंजेबल होंगे। तो एक और डेफिनेशन बताई थी कि ऑल मिरर न्यूक्लियाई आर आइसोबार्स, बट ऑल आइसोबार्स नीड नॉट बी अ मिरर न्यूक्लियाई। ऑलराइट, और पेयर ऑफ मिरर न्यूक्लियाई के लिए मैंने क्या बताया था कि A इज इक्वल टू Z1² माइनस Z2² होगा और 2Z प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, तो इसके लिए और कन्वर्जन्स बताई है मैंने अभी अभी तक आपको जितना भी करवाया। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इन्हीं की बेसिस पे आए हैं। ठीक है, तो आगे हम करेंगे इसका अभी अभी एक क्वेश्चन लिखिएगा। वैसे क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपको बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज का एक न्यूक्लियर रेडियस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के आप यहाँ पे करिएगा बेसिक इसका न्यूक्लियर रेडियस। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस में हम पहले न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड आउट करेंगे। कोई भी न्यूक्लियस आपको गिवन होगा तो उसका रेडियस कैसे हमने फाइंड आउट करना है वो उसके बारे में बताएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा कि न्यूक्लियर डेंसिटी की वैसे डेफिनेशन देखिएगा, न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे होगी, वेरी हाई होगी उसकी, बहुत ज्यादा होगी जब R लेस देन R होगा। ठीक है, पूरा रेडियस है, वैसे हमें नहीं पता, ये ना मैंने बाउंड्री पूरी बना दी, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका हमें नहीं पता कि क्योंकि इसकी प्रॉपर सफेरिकल नहीं होती, पर हमने पूरी मान रखी है कि ये मे बी सफेरिकल हो। ठीक है, जितना भी आर आ रहा है हमारा, ये पूरा आ रहा है, आर लेस होगा आर से। ठीक है, तो वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे डेंसिटी हमारी ज्यादा होगी। वेरी लो होगी, कब होगी, अप्रोक्सीमेटली 0 होगी अगर आर है हमारा ग्रेटर देन आर हो गया। अगर इससे बाहर जाएंगे तो यहाँ पे डेंसिटी न्यूक्लियस की बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, तो सफेरिकल शेप हमने मान लिया इसको, तो डेंसिटी निकालने का हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा, तो इसके लिए आपको ये याद रखना, हमें पता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, दैट इज वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब।
ठीक है। और मास देखिए, किसी भी मास क्या होगा एक्चुअल में, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, पूरे न्यूक्लियस का मास कितना होगा, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का कितना मास है, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि एक्चुअल में मास कितना होगा उसका न्यूक्लियस का, तो पूरा मास कितना होगा, जितने उसमें पूरे में न्यूक्लियन पड़े हैं, और जितना पूरे न्यूक्लियन मान लीजिए, पूरे उसमें सफियर न्यूक्लियस है, ठीक है ना, उसमें मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए पड़े हैं, ठीक है, ए न्यूक्लियन पड़े हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए हो गया, और एक का मास मैंने बोला है तो एम, तो टोटल मास कितना हो गया इसका, एम में इंटू ए हो गया ना, एक का पता चल गया, पूरा बॉक्स है आपके पास, बॉक्स में 1 ग्राम की 8 टॉफीज पड़ी है, 8 टॉफीज पड़ी है आपके पास, तो कितना मास हुआ इसका, 8 ग्राम हुआ ना। तो ऐसे ही सिमिलरली ए नंबर ऑफ न्यूक्लियन पड़े हैं, और एक न्यूक्लियन का मास आपका एम है, तो मास कितना हुआ टोटल, एम इंटू ए, ठीक है। तो भी देखिए यहाँ पे 4/3 कांस्टेंट है, ठीक है, पाई कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू निकालिए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, भी न्यूक्लियन का मास तो कांस्टेंट होगा, जैसे हमने बता रखा है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 1/3, तो यहाँ पे देखिए आर इजिकल्स टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3, आर नॉट की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इससे रिलेटेड, तो हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले ये देखिए कि वन आर नॉट की वैल्यू 1.2 फर्मी से लेकर 1.5 फर्मी तक होगी, ठीक है। तो आर नॉट की वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो हम कितनी लेंगे, 1.2 फर्मी लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन से लिखिए, यहाँ पे आपको कॉपर दे रखा है, कॉपर का रेडियस बता रखा है आपको, क्वेश्चन से देखिए, ये ना मतलब नेट 2011 में आ चुका है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, उसने कॉपर दे रखा है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कॉपर बता रखा है 4.8 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर बता रखा है उसने, ठीक है। तो कॉपर का हमें पता है कि इसका, वैसे तो उसने दे रखा था 64 उसका अटोमिक मास दे रखा था, और 29 उसका अटोमिक नंबर दे रखा था, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं हम 64 और 29, ठीक है। और उसने मैग्नीशियम का पूछ रखा है कि मैग्नीशियम 27 और 12 का रेडियस बताइएगा, इसका रेडियस बताइएगा, ठीक है। तो इसका रेडियस बताइएगा, आपको पता चल गया ना इसका क्या पूछ रखा है, आर इजिकल टू क्या होगा, आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3, आर की आर ऑफ कॉपर बताइएगा कितना है, खुद से करिएगा, आपको क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करिएगा, 4.8 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, आर नॉट की वैल्यू अभी निकालनी है हमें, खुद नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कॉपर दे रखा है ना, कॉपर का रेडियस ऑलरेडी दे रखा है, तो उसके कंपैरिजन आर नॉट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पहले से इंफॉर्मेशन दे रखी है एक एलिमेंट के रेडियस की, ठीक है ना, एक न्यूक्लियस के रेडियस की दे रखा है हमें, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, रेडियस 64 का 1/3, ठीक है। तो ये देखिए कितना होगा, ये कितना होगा 4, इसकी वैल्यू 4 आएगी, तो 4 को इससे डिवाइड करिएगा तो कितना आ गया, आर नॉट 1.2 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, देखिए आर नॉट खुद ब खुद कितना आ गया हमारा, 1.2 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, तो आर नॉट कितना आया हमारा 1.2 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने कितना बोला था कि आर नॉट कितना लेना है आपको, 1.2 फर्मी, देखिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, मीटर को फर्दर फर्मी, ये 10⁻15 मीटर हो गया ना, तो 10⁻15 मीटर कितना होगा, 1 फर्मी होगा, ठीक है। तो 1.2 फर्मी हो गया ना, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी निकाल लीजिए, आर नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास, अभी मैग्नीशियम का पूछ रखा है, वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए, खुद करिए वीडियो को पॉज करके, 1.2 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर हुआ, और मैग्नीशियम का ए बताइए कितना होगा, मैग्नीशियम का ए कितना दे रखा है आपको, 27, ठीक है, 27 का 1/3, तो 27 कितना हुआ, 27 का वन क्यूब रूट कितना होगा 3, तो 3 इंटू 1.2 कितना होगा 3.6 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, ये आपका नेट में क्वेश्चन पूछ रखा है, देखिए कितना इजी है, कुछ है इसमें, ठीक है। कंसेप्ट से बिल्डअप करिए और फॉर्मूलाज याद रखिए, खुद ब खुद आप सोल्यूशन सॉल्व कर देंगे, जितने भी पी वाई क्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक हो गया हमारा नेट 2011 में, तो आप अभी हमने क्या क्या किया, अभी हमने एक तो आपको ये नॉमेनक्लेचर करवाया, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, आपको डेफिनेशंस करवाई,
ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ कन्वर्जन्स करवाई, जैसे मास की, और MEV बाई सी स्क्वायर होगा और एटॉमिक मास यूनिट होगा, ठीक है। H/C की वैल्यू कैसी होगी आपको आगे जाके पता चलेगा कि जो मैंने चार्ट बनवाया था वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमने न्यूक्लियर रेडियस फाइंड आउट किया कि ये तो आपने याद रखना है, बाय हार्ट कर लीजिए कि R=R0 e⁻1/3। वैसे भी हमने निकालना सीख लिया कि कैसे ये आया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन लिखिएगा। तो एक क्वेश्चन है वो आपका गेट में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन देखिएगा आप। द स्टेबल न्यूक्लियस दैट हैज 1/3 द रेडियस ऑफ ऑस्मियम न्यूक्लियस इज। तो ये ना जेस्ट में आ चुका है आपका क्वेश्चन, 2016 में आ चुका था। तो इसने पूछ रखा है कि ऐसा न्यूक्लियस बताइए, ऐसा स्टेबल न्यूक्लियस बताइए जो ऑस्मियम न्यूक्लियस है ना उसका 1/3 पार्ट हो उसके रेडियस का, मतलब जितना ऑस्मियम का रेडियस है, ठीक है ना, उसका 1/3 पार्ट हो, 1/3 ऑफ ऑस्मियम हो, ठीक है। ऑस्मियम का 1/3 पार्ट हो, ऐसा न्यूक्लियस बताइए। तो ऑस्मियम का ज्यादा होगा ना तो इसका 1/3 पार्ट होगा। तो बस इसको लिख लीजिएगा। क्या पूछ रखा है उसने, कोई स्टेबल न्यूक्लियस बताना है, तो लेट इट बी एक्स, कोई न्यूक्लियस है तो 1/3 पार्ट है इसका ऑस्मियम के रेडियस का, ठीक है। तो वैल्यू पुट करिए, R=R0 e⁻1/3। R0 तो कांस्टेंट होगा, इसका भी R0 कांस्टेंट होगा, ठीक है। R0 e⁻1/3, 1/3 किसका, ऑस्मियम का, ठीक है ना। एटॉमिक मास किसका, ऑस्मियम का। यहाँ पे स्टेबल न्यूक्लियस, R0 से R0 कैंसिल करिएगा, तो यहाँ पे दोनों साइड क्यूब लीजिएगा, तो 1/3 का क्यूब करिएगा, ठीक है। और ए ऑफ ऑस्मियम आ गया, तो ए एक्स कितना आ गया हमारा 1/27। ए ऑफ ऑस्मियम आपको गिवन है 189, ठीक है। तो इंटू 189, 189/27 कितना हो गया आपका 7। दैट इज ऐसा न्यूक्लियस बताइए जिसका एटॉमिक मास उसका 7 होगा, लिथियम, ठीक है, लिथियम 37। तो ये आपका अभी क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लिखिए। उस क्वेश्चन में है कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है, वो 2 फ्रैगमेंट्स में टूट गया, ठीक है, 2 फ्रैगमेंट्स में टूटा। एक न्यूक्लियस 235 एटॉमिक मास का 2 फ्रैगमेंट्स में टूटा, तो उसका बताइएगा कि ये किस रेशो में, रेशो गिवन है आपको 3:2 में टूटा, मतलब एक बड़ा एक थोड़ा छोटा। इसकी क्या बतानी है, उसने बोल रखा है कि सेपरेशन बतानी है। सेपरेशन क्या मतलब होगा, ये भी क्वेश्चन आप रखा है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका। तो सेपरेशन बतानी है दोनों में सेपरेशन कैसे होगी, सेंटर टू सेंटर जितना होगा उसकी वो सेपरेशन होगी। तो ये कितना होगा, ये क्या होगा R1, ये क्या होगा R2। इट मीन्स सेपरेशन निकालनी है हमें। सेपरेशन दोनों फ्रेगमेंट्स की कितनी होगी R1 + R2, मीन्स हमें R1 + R2 निकालना है, तो निकाल लीजिएगा, इसमें क्या दिक्कत है। ए गिवन है तो दोनों का ए निकाल लीजिए। दोनों की रेशो भी दे रखी है कि कितनी रेशो में एटॉमिक मास इसका टूटा, ठीक है। तो पहले ए निकालिए, तो आर रेडियस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए खुद से। तो रेडियस क्या होगा हमें पता है R0 e⁻1/3, ठीक है। ए की वैल्यू निकाल लीजिए, पहले A1 निकाल लूँ, ठीक है, बड़े वाले का। तो A1 निकालिएगा, A1 कितना हो गया 3 रेशो में पड़ा है इसका एटॉमिक मास, कितना टोटल का 3 रेशो में पड़ा है, 3 + 2, ठीक है ना। ऑफ किस टूटा किससे है, बड़े वाले से ना, तो कितना आया, तो निकालिए, इसको सॉल्व करिएगा। और सिमिलरली A2 निकालिएगा। A2 कैसे निकालेंगे आप लोग, A2 2/3 + 2 इंटू 235, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को कितना आएगा 3/5 इंटू 235, तो 141, 2/5, ठीक है, तो इंटू 235, तो ये कितना होगा 94। A1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, तो R1 निकाल लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। R0 A1 कितना आ गया 141⁻1/3, यहाँ पे कर लीजिए ना, खुद से सॉल्व करिएगा वीडियो को पॉज करके। तो R2 निकालिएगा, R2 कितना आएगा आपको R0 94⁻1/3, तो R1 निकल गया और R2 निकल गया, सेपरेशन निकाल लीजिए R1 + R2। R1 कितना आया, सॉल्व करिएगा 5.205, ठीक है। R0 + R2 कितना आया आपका, R2 कितना आया R0 94⁻1/3 कितना आया
4.54 आर नॉट। तो कितना आया R1 प्लस R2? 9.751 आर। इसमें कुछ था क्वेश्चन में? तो तीनों क्वेश्चन आए, तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो किससे रिलेटेड थे? ये न्यूक्लियर रेडियस से रिलेटेड थे। आपको रेडियस बस याद रखना है कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा, आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट रेडियस 1/3। तो जैसे भी क्वेश्चन दे आपको बस रेडियस याद रखना है। अगर उसने पहले से इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो अपनी ओर से आर नॉट की वैल्यू मत पुट करना, क्योंकि जैसे कॉपर वाले में उसने कॉपर का रेडियस दे रखा था तो उसे हम आर नॉट निकाल के हम मैग्नीशियम वाले में उसमें पुट करेंगे, ठीक है। अगर आर नॉट की वैल्यू और कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हमने आर नॉट की वैल्यू खुद ब खुद 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर यूज कर लेनी है, ठीक है। और स्टेबल न्यूक्लियस का एक क्वेश्चन करवाया हमने, तो उसमें उसने तो गिवन दे रखा था, ये तो जैसे जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन बन गया, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि उसकी एज उससे 1/3 है, ऐसे ही उसका रेडियस बता रखा है, ठीक है। तो दूसरे का रेडियस बताना था। तो ये भी जनरल एप्टीट्यूड जैसा ही क्वेश्चन है जो नीचे मैंने फ्रेगमेंट्स वाला करवाया, ठीक है। एक का आपका एटॉमिक मास दे रखा है और दूसरे का आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इजी था, आपके 3 क्वेश्चन अभी तक न्यूक्लियस रेडियस के हो गए। तो अभी आप न्यूक्लियर रेडियस का इसके एक चार्ट, नेक्स्ट लेक्चर में आपको चार्ट जरूर याद करके आना है, ठीक है। वो जो मैंने एटॉमिक मास यूनिट का करवाया, मासेस की कन्वर्जन करवाई, और एच कट सी की वैल्यू हमेशा याद रखनी है आपको, ठीक है। 3 कन्वर्जन करवाई है मैंने उसकी, ठीक है ना। 1240 एंगस्ट्रॉम करके, 12400 एंगस्ट्रॉम करके, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, 1239 MeV फर्मी करके, और 197.3 MeV फर्मी होगा, ठीक है। और 1239 कितना होगा, आपको बस ये चार्ट पूरा बाय हार्ट कर लेना आपको, ठीक है। और उसके बाद हम आगे न्यूक्लियर डेंसिटी, मास डेंसिटी, नंबर डेंसिटी करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगी, मास पे डिपेंड नहीं करेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपेयर होकर आना आपको, ठीक है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, ओके। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।